हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइकोलॉजी की आपकी अपनी पाठशाला। कल के वीडियो में हमने डिप्रेशन के लक्षणों को समझा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आप डिप्रेशन को समझना चाहते हैं, उसके लक्षणों को समझना चाहते हैं, आप ये भी जज करना चाहते हैं कि खुद में, आप में या किसी और में डिप्रेशन है कि नहीं है, यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो डिप्रेशन के 9 सिम्टम्स होते हैं और उन 9 में से 5 यदि आपके अंदर हों, आप उनको फील करते हो उन 5 सिम्टम्स को, तो आप मान सकते हैं कि आप में डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन आज मैं उन लक्षणों की बात नहीं करने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कि यदि आप में डिप्रेशन है और किसी में डिप्रेशन है जो आपके चारों ओर है और आप उस डिप्रेशन को ठीक करना चाहते हैं, तो फिर यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टिप्स हैं कि घर बैठे कैसे आप डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। तो इसके पहले हम डिप्रेशन के लेवल्स को समझते हैं, क्योंकि कोई बीमारी होती है तो कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है। तो उसी तरह से डिप्रेशन के 3 लेवल हो सकते हैं: लोअर लेवल ऑफ डिप्रेशन, माइल्ड लेवल ऑफ डिप्रेशन और सीवियर लेवल ऑफ डिप्रेशन। यदि लोअर लेवल डिप्रेशन है, माइल्ड लेवल डिप्रेशन है, तो चिंता करने की बहुत ज्यादा बात नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप चिंता बिल्कुल ही ना करें, आप तो कहें जब बढ़ेगा तो देखा जाएगा। नहीं, आपको काम तो अभी से शुरू करना है, उसको ठीक करना है। दवाई तो आपको लेनी पड़ेगी। दवाई का मतलब मैं उस मेडिसिन की बात नहीं कर रहा हूं, उसको ठीक करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि सीवियर लेवल पर डिप्रेशन है और बहुत ज्यादा डिप्रेशन के सिम्टम्स आप फील कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक कर रहे हैं और उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, आप उसको इस तरह से समझें कि डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं और उसके साथ हेल्यूसिनेशन भी है, उसके साथ डिल्यूजन भी है। और अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात की जाए तो साइकोटिक जो डिप्रेशन है, यदि वो आप फील कर रहे हैं तो आपको घर पर इंतजार नहीं करना है, आपको किसी भी तरह का इंतजार नहीं करना है, बल्कि तुरंत आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, आपको मेडिसिन लेनी है और मेडिसिन लेने के साथ उस अपने डिप्रेशन के लेवल को धीरे धीरे कम करना है। आप कहेंगे साहब साइकेट्रिस्ट के पास क्यों जाना है? आपकी कंडीशन ऐसी है कि अभी हम दूसरी थेरेपी से या घर पर रहकर उसको ठीक नहीं कर सकते, इसलिए आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए। साइकोलॉजिस्ट की अभी मैं इस लेवल पर सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। यदि आपको साइकोटिक डिप्रेशन है, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, वो आपको कुछ मेडिसिन देंगे, आप काउंटडाउन पहले हो जाइए और उसके बाद आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं या फिर और कोई थेरेपी लें। तो सीवियर डिप्रेशन की बात तो हो गई। लेकिन यदि आप में माइल्ड डिप्रेशन है या लोअर डिप्रेशन है, तो क्या आप घर पर रहकर ठीक हो सकते हैं? तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आप घर पर रहकर भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन आपको कोई चीज आती नहीं है, आप कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज नहीं करना चाहते हैं कि साहब मैं घर पर नहीं, मुझे किसी डॉक्टर का पता बताइए, मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना है, तो आपका डॉक्टर होगा साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट नहीं होगा, साइकोलॉजिस्ट। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो साइकोथेरेपी आपकी करेगा और आपको काउंसलिंग देगा, आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप कहें कि साहब आज मैं साइकोथेरेपी लेकर आया हूं, आज मैं काउंसलिंग का सेशन लेकर आया हूं और आज शाम को मैं ठीक हो जाऊं। देखिए, कोई भी दवाई धीरे धीरे काम करती है। जो मेडिसिन है, मैं यहां पर दवाई को अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मैं उस मेडिसिन की बात नहीं कर रहा हूं। मेडिसिन तो साइकेट्रिस्ट देता है, जो एमबीबीएस एमडी करके साइकेट्रिस्ट मेडिसिन देता है। लेकिन मैं यहां उस दवाई को कोरिलेट कर रहा हूं साइकोथेरेपी से। साइकोथेरेपी जो आपको दी जा रही है, जो आपकी काउंसलिंग की जा रही है, वो तुरंत आपको फर्क नहीं देगी कि आज आपने करवाई और शाम को अरे मेरा डिप्रेशन ठीक हो गया। नहीं, देखिए, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, टाइम लगेगा, 1.5 से 2 महीने आपको लगेंगे, लेकिन आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। इस विश्वास के साथ आप साइकोथेरेपी ले सकते हैं या काउंसलिंग के सेशंस ले सकते हैं। लेकिन आप ये कहेंगे साहब अभी तो आपने कहा था कि मैं घर पर कैसे डिप्रेशन को ठीक करूं, तो मैं अभी बता रहा हूं। अभी मैं बात कर रहा हूं उसकी कि जो साहब घर पर रहकर ठीक नहीं हो पा रहा हूं, मुझे पहले बाहर का कुछ रास्ता बताइए। तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, मेडिसिन लीजिए, आप साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाएं,
काउंसलिंग या साइकोथेरेपी लीजिए। अब आते हैं घर के ऊपर। अब घर के ऊपर देखिए, सबसे पहली बात यह है कि डिप्रेशन में एक सिम्टम होता है, एक लक्षण होता है, या मैं कहूं कि लक्षण नहीं, में आदत होती है। और वो आदत होती है कि जो डिप्रेशन का रोगी है वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। वो अपनी उदासी को केवल अपने अंदर दबा के रखता है, वो अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को अपने अंदर दबा के रखता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपको अपने दोस्त को, अगर कोई दोस्त हो आपका बहुत अच्छा, और होते ही हैं, सबसे बढ़िया दोस्त होता है, क्योंकि दोस्त से आप हर बात शेयर कर सकते हैं। फैमिली मेंबर से आप हर बात शेयर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्त को ढूंढिए जो कहीं ना कहीं आपकी बात को कॉन्फिडेंशियल रखे, वो आपको समझ पाए। पहले आप दोस्त के पास जाइए और आपके अंदर जो भरा हुआ है वो सब दोस्त को बता दीजिए, मतलब कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दीजिए। दोस्त ना हो तब आप फैमिली मेंबर ढूंढिए, चाहे वो मदर हो सकती है, फादर हो सकता है, आपका भाई बहन, चाचा ताऊ चाची, कोई भी हो सकता है, मौसी हो सकती हैं। आप कोई तो एक होगा जो आपको समझता होगा। ऐसा नहीं होता है कि नहीं मेरी फैमिली में तो कोई भी नहीं है जो मुझे समझता है। कोई ढूंढिए। देखिए, ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं, तो यहां पर तो फैमिली मेंबर ढूंढना है। तो आप कोई भी फैमिली मेंबर ढूंढिए जो आपको समझता हो, उसके साथ जाकर आप बात करिए, उसके साथ आप मिलिए, अपनी फीलिंग को, अपने विचारों को, अपने उदासी को, कुछ अंदर जो भरा हुआ है आप उसको बताइए। क्यों? क्योंकि एक बात तो है कि जब कुछ कह दे देने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। आप रो दें तो भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि रोने से भी मन का बोझ हल्का हो रहा है। आप किसी के ऊपर चिल्ला दें तो भी अच्छा है, लेकिन चिल्लाइएगा उसी के ऊपर जो आपको समझे। तो आपको क्या करना है? अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है। अगर आप ऐसा ना कर पाए कि नहीं साहब मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है और ना ही कोई फैमिली मेंबर ऐसा है जिससे मैं अपनी बात कह सकूं, तो दूसरा तरीका क्या है? आप मत जाइए कहीं के पास, आप पेन और पेपर लेकर बैठिए। जो भी मन में आ रहा है, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी विचार है, जो गुस्सा आ रहा है तो, या कुछ भी जो भी आपके मन में आ रहा है उसको आप लिख डालिए। लिख तो सकते हैं, लिखना तो आपको ही है। पेपर आपके पास मिलेगा, पेन आपके पास मिलेगा, पूरा लिख डालिए। आपको अच्छे विचार आ रहे हो, खराब विचार आ रहे हो, कुछ भी आ रहा हो, आप लिख डालिए, लिख डालिए। और अगर सप्ताह में अगर 3 बार आपने ऐसा कर लिया तो आप मन से बहुत ज्यादा बोझ को हल्का कर देंगे। लिखने के बाद क्या करना है? लिखने के बाद उसको फाड़ के फेंक दीजिए। करके देखिए, आपको लगता है कि साहब ये क्या होगा लिखने से, करके देखिए। मन की बात, जो मन का जो उलझन है वो बाहर निकल जाएगी। मन में जो चीज परेशान कर रही है वो बाहर निकल जाएगी और आप हल्के हो जाएंगे। हल्के होने से भी डिप्रेशन कम होता है। अब आगे बात करते हैं। अब आप ये बताएं कि क्या आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं? आप कहेंगे साहब पढ़ते हैं, मोटिवेशनल बुक से होता क्या है? वो तो केवल एक समय के लिए थोड़ी पॉजिटिविटी दे देती हैं और बाद में तो साहब मैं भूल जाता हूं। नहीं, देखिए आप भूल जाते हैं, लेकिन आप मोटिवेशनल बुक्स को पढ़ने की आदत डालिए। वो इसलिए क्योंकि दिन भर में अगर आप देखेंगे तो हर तरफ से निगेटिव कुछ ना कुछ वेव्स का मतलब निगेटिव कुछ ना कुछ विचार आपके मन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। निगेटिव इंफॉर्मेशन सब आपके मन में प्रवेश कर रही हैं। तो जब आप गार्बेज को अंदर डाल रहे हैं तो गार्बेज ही तो बाहर आएगा। आप गंदी चीजों को कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, जानबूझकर या अनजाने में आप अपने अंदर डाल रहे हैं तो वही तो बाहर आएगा। तो आपको क्या करना है? कुछ अच्छा पढ़ना है, और वो क्या करेगा? आपको थोड़ा मोटिवेट करेगा, आपको बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं होने देगा। इसलिए जरूरी है कि आप या फिर मोटिवेशनल टॉक सुनिए। उसमें मैं भी एक हो सकता हूं, मैं भी कहीं ना कहीं मोटिवेशनल टॉक देता रहता हूं, आप उसे भी सुन सकते हैं। मेरे वीडियोस मोटिवेशन पर हैं, आप उसको जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप संदीप माहेश्वरी को सुन सकते हैं, आप विवेक बिंद्रा को सुन सकते हैं, आप सोनू शर्मा को सुन सकते हैं। आप सुनना ना चाहें आप बुक्स पढ़ सकते हैं। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही। अब और आपको रास्ते सुझा रहा हूं, मैं आपको बहुत सारे पाथवेज दे रहा हूं, मैं आपको बहुत सारे रास्ते बता रहा हूं कि जिससे आप अपने डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं। उसमें से एक रास्ता हो सकता है म्यूजिक का।
लेकिन डिप्रेशन में म्यूजिक कैसे पसंद आते हैं पता है आपको? कोरा कागज था ये मन मेरा, कोरा ही कागज था। अरे आप कोरे कागज पर कुछ लिखिए। आप म्यूजिक अगर सुनना पसंद करते हैं, थोड़ा सा फास्ट म्यूजिक सुनिए। फास्ट म्यूजिक से क्या होगा कि जैसे ही आपने कभी कभी फील किया होगा ना कि म्यूजिक धूम धूम करता है, तो थोड़ा सा अंदर से एक स्टिमुलेशन आता है, अंदर से एक ऊर्जा आती है, और आप उस म्यूजिक के साथ कुछ ना कुछ अपने आप को मूवमेंट देने की, अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो स्टिमुलेशन डिप्रेशन के आदमी को बहुत जरूरी है। म्यूजिक सुनिए। अब आते हैं डायनामिक एक्सरसाइज पर। आप डिप्रेशन को फील कर रहे हैं, थोड़ा भी फील कर रहे हैं, तो आप डायनामिक एक्सरसाइज करिए। डायनामिक एक्सरसाइज का मतलब क्या है? अपने शरीर को, अपनी बॉडी को कुछ ना कुछ मूवमेंट देना है। आप रस्सी कूद सकते हैं क्या? रस्सी कूदिए। आप रनिंग कर सकते हैं क्या? रोज रनिंग करिए। आप बहुत तेज गति से घूम सकते हैं क्या? आप तेज गति से रोज घूमिए। आप कुछ ऐसा करिए कि आपके बॉडी को स्टिमुलेशन मिले, आपकी बॉडी को उत्तेजना मिले, आपके बॉडी में कुछ ना कुछ जो अनरिस्पॉन्सिवनेस आ गई है, जो एक निष्क्रियता आ गई है, वो निष्क्रियता समाप्त हो और आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने आप को मूवमेंट दें। और जब आप अपने आप को मूवमेंट देंगे तो क्या होगा? आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, वो एक्टिव बनेगी, और जब वो एक्टिव बनेगी तो डिप्रेशन कहीं ना कहीं दूर होगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि देखिए, यहां पर दो चीजें हैं। या आप अपने बॉडी के पोस्चर को ठीक कर लें, और या अपने आप मेंटल सेट को ठीक कर लें। तो एक तरफ डायनामिक एक्सरसाइज से आप बॉडी के पोस्चर्स को ठीक कर रहे हैं, बॉडी के लेवल पर काम कर रहे हैं, और दूसरा बॉडी के लेवल पर काम किया जा सकता है। मैं अभी पोस्चर्स की बात कर रहा था। क्या आप योग करते हैं? अगर आप योग करते हैं तो आप बैकवर्ड बेंडिंग के आसन करिए। बैकवर्ड बेंडिंग के आसन का मतलब पीछे की तरफ जाने वाले, पीछे की तरफ मतलब सीधा खड़े रहने वाले आप आसन करिए, आगे की तरफ मत करिए। क्यों? क्योंकि आपने अगर देखा होगा, जब आप थोड़ा सा निराश होते हैं तो आपकी बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है। जब आप हार रहे होते हैं तो आपकी बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है। तो आपकी बॉडी आगे की तरफ झुक रही है तो सिग्नल ब्रेन को वैसे ही मिल रहे हैं, तो ब्रेन में भी वैसे ही विचार पैदा हो रहे हैं। मैंने अभी क्या कहा था? या आप अपने बॉडी पोस्चर को ठीक कर लें तो मेंटल सेट ठीक हो जाएगा। अगर आप बॉडी पोस्चर ठीक नहीं कर सकते तो आप मेंटल सेट को ठीक कर लीजिए, अपने विचारों को ठीक कर लीजिए, तो आपकी बॉडी पोस्चर ठीक हो जाएगी। विचार पर हम नहीं पहुंच पा रहे तो बॉडी के पोस्चर को ठीक करिए। अब मैं अगर बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाऊं एकदम, तो आप बताएं कि क्या कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है? कॉन्फिडेंस फील होता है। बैकवर्ड बेंडिंग के आसन करिए। आप चक्रासन कर सकते हैं, आप भुजंगासन कर सकते हैं, आप सिंहासन करना जानते हैं? सिंहासन करिए। उसमें है करके आवाज निकाली जाती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। करके देखिए, चीजें काम करती हैं। अगर आप प्राणायाम की बात करें तो सूर्य भेदी प्राणायाम करिए, आप भ्रामरी प्राणायाम करिए, आप भस्त्रिका प्राणायाम करिए। ये जो प्राणायाम है तीन, वो बहुत ज्यादा कारगर हैं आपके डिप्रेशन के लिए। अब भाई साहब, क्या ना करें? तो नहीं करने की चीजें भी हैं। अकेले में बिल्कुल ना बैठे। अकेले में आपको बैठने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के साथ मिलिए, अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठिए, अपने कुछ टीवी में कुछ कॉमेडी शो आ रहे हैं, कॉमेडी के कुछ प्रोग्राम आ रहे हैं, वो आप देखिए। आप ध्यान ना करें, मेडिटेशन ना करें। यहां पर आप कुछ लोग कहेंगे साहब मेडिटेशन तो बहुत अच्छी चीज है, आप गलत बता रहे हैं। देखिए, मैं उस ध्यान की जो चरम अवस्था वाला ध्यान है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ध्यान हम कैसे करते हैं? आंख बंद करते हैं और बिल्कुल इस तरह से बैठ जाते हैं। रीजन मैं इसलिए कह रहा हूं, रीजन इसका यह है कि जब आप आंख बंद करके बैठते हैं तो क्या है ना, अंदर की यात्रा शुरू हो जाती है। आप इनर ओरिएंटेड होना शुरू हो जाते हैं। और अभी इनर ओरिएंटेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाएंगे तो और थोड़ी सी दिक्कत बढ़ सकती है, क्योंकि आप एक्चुअल ध्यान के मीनिंग को नहीं जान रहे हैं। आप केवल आंख बंद करके बैठ रहे हैं, तो फिर आपका क्या होगा? डिप्रेशन और बढ़ सकता है। आप ध्यान ना करें, आप शवासन ना करें, आप योग निद्रा कर सकते हैं। तो अब आपको देखना पड़ेगा वो चीजें जो आपको इनर ओरिएंटेड ज्यादा ना बनाए। आप बाहर की तरफ थोड़ा सा रहें, बाहर की तरफ थोड़ा सा जाएं। मतलब कि कोई ऐसी एक्सरसाइज करें जो आपको स्टिमुलेशन दे, अंदर की तरफ आपको बहुत ज्यादा ना ले जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मानकर चलिए आप डिप्रेशन को दूर कर देंगे।
आपका डिप्रेशन बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, एक वो चीजें जो आपको करनी है जो घर पर रहकर भी कर सकते हैं, या साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए या साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, और मैंने आपको वो चीजें भी बताई है जो आपको नहीं करनी है। कोई भी ठंडे मतलब ठंडा ऐसा कोई प्राणायाम या ऐसी कोई क्रिया जो आपको शरीर को ज्यादा ठंडक दे, वैसी भी कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे और आपको ऐसा लगे कि हाँ ये वीडियो बेनिफिशियल है डिप्रेशन के पेशेंट के लिए या उन लोगों को जिनको डिप्रेशन फील हो रहा है, तो ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि ये वीडियो लोगों के डिप्रेशन को ठीक कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।